हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। वी हैव बीन गिवन विद एथेनोइक एसिड, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन एंड हेक्सेनल। और फिर पूछा हुआ है हम लोग को, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। एक एक करके करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग को एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। एथ एन ओइक एसिड। ऐसे तोड़ तोड़ के क्यों बोला? क्योंकि ऐसे ही स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा हम लोग का। एथ का क्या मतलब है? दैट हमारा जो कंपाउंड है इट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड। तो 2 कार्बन ड्रॉ कर लेते हैं। एथ हो गया। एन मीन्स कि उन कार्बन कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। ओके। एंड ओइक एसिड जो सफिक्स है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप का होता है? इट इज फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को? वी रिप्रेजेंट इट लाइक सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ एच लगा लेते हैं। सी डबल बॉन्ड ओ एच लग गया। एंड देन कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लेंगे। इस कार्बन की हो गई और इस कार्बन की ऑलरेडी कंप्लीटेड है। तो ये हमारा एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बन गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग। ब्रोमोपेंटेन दे रखा है हम लोग को। ब्रोमो पेंट इन। पहले वर्ड रूट देखते हैं। वर्ड रूट हमारी क्या है? पेंट। पेंट मतलब दिस इज अ 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन लिख लेते हैं हम लोग। ये हमारे 5 कार्बन ड्रॉ हो गए। एंड देन एन गिवन है। एन मतलब हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इन का क्या मतलब होता है? डबल बॉन्ड। आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारा ये बन गया। एंड देन हमारा प्रीफिक्स जो गिवन है दैट इज ब्रोमो। मतलब हमारा क्या एडेड है यहाँ पे? ब्रोमीन लगा हुआ है। अब क्योंकि 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो या 3 ब्रोमो स्पेसिफाई नहीं करा, तो हम लोग 1 अज्यूम करके फर्स्ट कार्बन पे ब्रोमीन लगा देंगे। एंड उसके बाद हम लोग कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे बाय एडिंग हाइड्रोजन्स। तो ये हमारे हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। सारे कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करना मत भूलना ढंग से, बहुत बच्चों से गलती हो जाती है। और ये हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा ब्यूटेन ऑन। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है हमारा ब्यूट इन ऑन। ब्यूटेनॉन में ब्यूट हमारी वर्ड रूट है। दिस मीन्स कि हमारी चेन कितनी बड़ी है? 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 एंड 4। एन मीन्स कि सारे कौन से बॉन्ड है? इट इज अ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा लेंगे। एंड देन ओन। ओन जो है इट इज सफिक्स फॉर विच फंक्शनल ग्रुप? कीटोन। और उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ से। तो यहाँ पे हम लोग सेकंड कार्बन पे सी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन स्पेसिफाइड नहीं है। वैसे भी या तो सेकंड कार्बन पे आएगा या यहाँ से सेकंड कार्बन पे आएगा। चेन की नंबरिंग उसके हिसाब से ही चेंज हो जाएगी, राइट? यहाँ से या तो नंबरिंग कर सकते हैं हम लोग, या फिर कैसे नंबरिंग कर सकते हैं? ऐसे 1 2 3 4। इधर वे हम लोग का जो कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ है वो हर बार सेकंड कार्बन पे आएगा, क्योंकि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से ही होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? विल कंप्लीट इट्स टेट्रावैलेंसी। थोड़ा सा रब कर देते हैं, नहीं तो इट विल क्रिएट अ मैस। ये हमारा रब हो गया। समझ आ गया होगा सबको मैंने क्या बताया अभी, राइट? अब कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। दिस इज आर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग को क्या दे रखा है? फोर्थ पार्ट हम लोग को दे रखा है हेक्स एन अल। बनाते हैं। हेक्स एन अल। हेक्स का क्या मतलब होता है? कि जो हमारा कार्बन चेन है इट इज अ 6 कार्बन कार्बन चेन। 6 कार्बन लॉन्ग कार्बन चेन है। 1 2 3 4 5 एंड 6। एन का क्या मतलब है? सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कर गए। एंड अल का क्या मतलब होता है? अल जो होता है सफिक्स होता है एल्डिहाइड्स के लिए। एल्डिहाइड्स के लिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? सी डबल बॉन्ड ओ एच से। हमारा चेन टर्मिनेटिंग होता है, तो किसी भी चेन टर्मिनेट की साइड पे लगा देते हैं। इस साइड लगा देते हैं सी डबल बॉन्ड ओ एच। उस साइड भी लगा सकते हैं। जिस साइड से भी लगाएंगे उसी साइड से नंबरिंग शुरू हो जाएगी। सो इट डजंट रियली मैटर। अब हम लोग इसकी टेट्रावैलेंसी कार्बन की कंप्लीट करेंगे हाइड्रोजन लगा के। ये टेट्रावैलेंसी कंप्लीट होती हुई। लास्ट कार्बन की ऑलरेडी टेट्रावैलेंसी कंप्लीटेड है,
तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन, क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है। ओके, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर आइसोमर का सेम होता है, राइट, बट इनका स्ट्रक्चर में जो होता है वो डिफरेंस आ जाता है, स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज डिफरेंट, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो हम लोग को ब्रोमोपेंटेन का ड्रॉ करना है, किसका ड्रॉ करना है, ब्रोमोपेंटेन का। ब्रोमोपेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे, कैसे, सबसे पहले पेंटेन की हमारी चेन बना लेते हैं। पेंट का क्या मतलब होता है, इट इज अ 5 कार्बन चेन, राइट, पेंट का 5 कार्बन चेन बन गई हमारी। एंड हमारा एन का क्या मतलब होता है, सब कार्बन के बीच में देयर इज अ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। तो ये हमारी 5 कार्बन चेन बन गई विद सिंगल बॉन्ड्स। अब ब्रोमीन जो है उसकी पोजीशन हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना रहे हैं, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो एक कंपाउंड ऐसा बन सकता है जिसमें ब्रोमीन फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ हो, राइट, यहाँ पे हमारी कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर लीजिएगा हाइड्रोजन लगा के, तो हमारे स्ट्रक्चर का नाम क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो पेंटेन, ब्रोमो पेंट इन। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मैं ब्रोमीन को सेकंड कार्बन पे शिफ्ट कर दूं, तो कैसा दिखेगा, ये हमारी 5 कार्बन की चेन हो गई, दिस इज आर 1 2 3 4 5 कार्बन चेन, एंड हमारा ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो नेम चेंज हो जाएगा, राइट, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, बट क्या कार्बन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ा, नो। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, तो ये भी एक स्ट्रक्चर आइसोमर कहलाया जाएगा, राइट। और तीसरा क्या होगा, तीसरा वो होगा कि हम लोग थर्ड कार्बन पे ब्रोमीन लगा दें, दिखाती हूँ मैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन बन गई एंड हमने फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ पे कार्बन की टेट्रावैलेंसी हाइड्रोजन लगा के कंप्लीट हो जाएगी, और हमारा कंपाउंड का नाम क्या आ जाएगा, थ्री ब्रोमो पेंटेन, थ्री ब्रोमो पेंटेन। अब क्या और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल है जिसमें स्ट्रक्चर का चेंज है, देखते हैं, मे बी हम लोग फोर्थ कार्बन पे लगाने की कोशिश करेगा कोई, लगा के देखते हैं, हमारी 5 कार्बन की चेन हो गई, राइट, एंड हमने फोर्थ कार्बन पे ब्रोमीन लगा दिया, क्या ये 4 ब्रोमोपेंटेन है, नहीं, क्योंकि नंबरिंग कैसे पॉसिबल है, दो नंबरिंग पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 एंड द अदर नंबरिंग वुड बी 1 2 3 4 5, एंड वो प्रायोरिटी मिलती है जिसमें फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा ब्रोमीन जो है यहाँ पे उसको लोएस्ट नंबर मिले, तो ये हमारा ये वाली नंबरिंग हो गई, दिस नंबरिंग इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे नाम क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमो पेंटेन, और ये तो हम पहले लिख ही सकते हैं, लिख ही चुके हैं, राइट। तो ये हमारा विल नॉट बी अनदर स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो हमारे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेंगे ब्रोमोपेंटेन के। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन वाज आस्किंग कि क्या ब्रोमोपेंटेन की स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल है, तो वी विल राइट यस, ब्रोमोपेंटेन के 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल, isomers are possible. I hope you've understood the question well. All the best.